Welcome to the new lecture of the playlist Tutorials on Node.js and React.js for Beginners। हम Node.js एप्लीकेशन में CRUD ऑपरेशन करने जा रहे हैं अपने यूज़र मॉडल के लिए। इस ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं कि रीड ऑपरेशन को कैसे लिखें। बेसिकली हम रीड ऑपरेशन में डेटा को डेटाबेस से रिट्रीव करते हैं। यहाँ हम रीड ऑपरेशन 1 करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम आईडी के थ्रू डेटा को डेटाबेस से रिट्रीव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं काम। तो रीड ऑपरेशन का फर्स्ट टाइप है सिंगल यूज़र रिट्रीवल। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे गेट यूज़र बाय आईडी फंक्शन का। तो हम लिखते हैं अपना फर्स्ट स्टेप फंक्शन डिक्लेरेशन। तो हम एक असिंक्रोनस फंक्शन गेट यूज़र बाय आईडी को डिफाइन करेंगे यूज़र को डेटाबेस से आईडी के थ्रू रिट्रीव करने के लिए। असिंक्रोनस फंक्शन को हम डिनोट करते हैं असिंक कीवर्ड से। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट गेट यूज़र बाय आईडी इक्वल टू असिंक req res। ये असिंक्रोनस फंक्शन एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट लेता है req और एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट लेता है res। अब हम ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक को लिखेंगे। जब ट्राई ब्लॉक में कोड को एग्जीक्यूट करते टाइम एरर आती है तो कंट्रोल कैच ब्लॉक को ट्रांसफ़र हो जाता है, जहां एरर्स को हैंडल किया जाता है और एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस को क्लाइंट को भेजा जाता है। सेकेंड स्टेप है फाइंड अ यूज़र इन द डेटाबेस बाय देयर आईडी। अब हम यूज़र मॉडल को यूज़ करके अपने डेटाबेस को क्वेरी करते हैं यूज़र को फाइंड करने के लिए, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फाइंड वन मेथड का। फाइंड वन मंगूस की प्रोवाइडेड मेथड है डेटाबेस कलेक्शन से यूज़र के रिकॉर्ड को रिट्रीव करने के लिए। तो हम लिखेंगे कॉन्स यूज़र इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट फाइंड वन, और साथ में हम लिखेंगे क्वेरी क्राइटेरिया। क्वेरी क्राइटेरिया लिखने के लिए हम लिखेंगे अंडरस्कोर आईडी। अंडरस्कोर हमने इसलिए लगाया आईडी से पहले क्योंकि ये मोंगोडीबी में नेमिंग कन्वेंशन है आईडी से पहले अंडरस्कोर लगाना, इसीलिए हमने लगाया है अंडरस्कोर। और कोलन करके आईडी की वैल्यू लिख देंगे req.params.id। और यहाँ पर परम्स req ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हैं। परम्स ऑब्जेक्ट के पास राउट के पैरामीटर्स होते हैं जो कि URL से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। और यहाँ पर हमने लिखा है अवेट कीवर्ड जो कि कोड के एग्जीक्यूशन को पॉज रखेगा जब तक कि असिंक्रोनस ऑपरेशन यूज़र डॉट फाइंड वन कंप्लीट नहीं हो जाता। थर्ड स्टेप है चेक यूज़र एग्जिस्टेंस। अगर प्रोवाइडेड यूज़र आईडी का यूज़र नहीं मिल रहा है डेटाबेस में तो उसे हम लिखेंगे इफ़ नॉट का साइन साथ में यूज़र। तो ये जो हमारा गेट यूज़र आईडी फंक्शन है ये JSON फॉर्मेट में एक 404 स्टेटस रिस्पॉन्स को भेजता है एरर मैसेज के साथ, जिसको हम लिखेंगे रिटर्न res.status404.json, और साथ में हम लिख देंगे सक्सेस फॉल्स और एरर मैसेज। तो जो हमारा क्वेरी क्राइटेरिया है ये डेटाबेस से स्पेसिफिक डेटा को रिट्रीव करने के लिए यूज़ होता है। क्वेरी क्राइटेरिया की वैल्यू है req.params.id। हमें जिस भी यूज़र को फाइंड करना है अगर उसकी स्पेसिफिक आईडी की वैल्यू req.params.id की वैल्यू से मैच होती है तो वो यूज़र हमें मिल जाएगा डेटाबेस में। अगर आईडी मैच नहीं होती तो हमें यूज़र नहीं मिल पाएगा डेटाबेस में, तो हम लिख देंगे यूज़र नॉट फाउंड। और 404 स्टेटस का हम यूज़ करते हैं नॉट फाउंड के लिए। स्टेप 4 है इफ़ अ यूज़र वॉज फाउंड रिटर्न अ 200 रिस्पॉन्स। अगर यूज़र मिल गया है डेटाबेस में, यानी कि यूज़र की आईडी और क्वेरी क्राइटेरिया req.params.id की वैल्यू मैच हो गई है, तो गेट यूज़र आईडी फंक्शन JSON फॉर्मेट में एक 200 रिस्पॉन्स को भेजता है, जिसको हम लिख देंगे रिटर्न res.status200.json। साथ में हम लिख देंगे सक्सेस ट्रू और फाउंड यूज़र डेटा भी। तो लिख देंगे सक्सेस ट्रू और फाउंड यूज़र डेटा को लिख देंगे डेटा कोलन यूज़र।
और हमें पता ही है कि 200 स्टेटस कोड इंडिकेट करता है कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्वर ने सक्सेसफुली प्रोसेस कर दिया है। और फिफ्थ स्टेप है, इफ़ एन एरर अकर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस देन रिटर्न अ 400 रिस्पॉन्स। अब हम लिखते हैं कैच ब्लॉक को, इसके बाद आता है एरर ऑब्जेक्ट कैच के बाद, और जो कैच हम एरर लिख रहे हैं ये ट्राई कैच स्टेटमेंट का पार्ट है जो कि एसोसिएटेड ट्राई ब्लॉक में हुई एरर्स को कैप्चर करता है। जब भी एरर आती है तो ये हमारा गेट यूज़र फंक्शन, गेट यूज़र बाय आईडी फंक्शन एक जेसॉन फॉर्मेट में 400 स्टेटस रिस्पॉन्स भेजता है एरर मैसेज और एरर ऑब्जेक्ट के साथ। तो इसको हम लिख देंगे रिटर्न res.status400.json और साथ में हम लिख देंगे एरर ऑब्जेक्ट और साथ में जो एरर मैसेज है उसको सक्सेस फॉल्स। और हमें पता ही है जो हमारा 400 स्टेटस रिस्पॉन्स है वो बैड रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया है 400 स्टेटस कोड। और इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है जो हमारा फंक्शन है गेट यूज़र बाय आईडी फंक्शन, उसको एक्सपोर्ट करना। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स के अंदर हम अपने फंक्शन को करेंगे एक्सपोर्ट, डिलीट यूज़र के बाद लगाते हैं कॉमा, और इसके बाद एक्सपोर्ट करने के लिए मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट के अंदर लिख देंगे गेट यूज़र बाय आईडी, जिससे कि गेट यूज़र बाय आईडी फंक्शन हो जाएगा एक्सपोर्ट। और इसी के साथ हमारी जो रीड ऑपरेशन है उसका फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। फर्स्ट पार्ट यानी कि जो आपका गेट यूज़र बाय आईडी वाली जो टाइप है वो कंप्लीट हो गई है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे जितने भी हमारे यूज़र्स होते हैं उनको कैसे रिट्रीव करें ये हम सीखेंगे।